इमरान खान से मुतालिक एक ऐसी ख़बर जिसने बहुत सारे लोगों में हलचल मचाई हुई है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, या क्या करना चाहिए कि इस किस्म की ख़बर आते ही पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि साफ़ पता चल जाता है ना कि ये कोई किरदार कुशी की मुहिम है या क्या कहते हैं कि बिल्कुल एक फ़ेक प्रोपेगेंडा है। और कहाँ से पैडल हो रहा है, कहाँ से चल रहा है, ऑब्वियसली इंडियन मीडिया के ऊपर, जहां आपको प्रॉपर नशरियात के साथ बताया जा रहा है पूरी किरदार कुशी मुहिम के साथ कि इमरान खान के साथ जेल में ये हो गया, वो हो गया, और पता नहीं क्या मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई। अभी थोड़ी देर पहले हमारे अपने जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे रिपोर्टर, उन्होंने भी फ़ोन करके पूछा कि इमरान खान की सेहत के बारे में क्या अपडेट है। तो मैंने कहा आप इस बारे में जानना चाह रहे हैं जो ख़बरें चल रही हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा ये 10 लोग और भी पहले भेज चुके हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान के हवाले से ये सारा जो एक प्रोपेगेंडा है, ये ऑब्वियसली सरहद पार से चल रहा है और वहीं से ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और टीवी चैनल्स के ऊपर तो प्रॉपर एक ट्रांसमिशन जो है वो हो रही है, जो कि आमतौर पे नहीं होनी चाहिए, बट वहाँ पे हो रही है। उनके लोग नक्शे के ऊपर इमरान खान की तस्वीर दिखा दिखा के कह रहे हैं कि ये सबसे मकबूल रहनुमा है, लेकिन खुशकिस्मती हमारी ये है कि ये जेल के अंदर है। वो अपनी खुशकिस्मती बता रहे हैं कि हमारे लिए फॉर्चुनेट है कि ये बंदा जेल में है। इस तरह से इमरान खान को लिया जा रहा है और बता रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ही मकबूल है। एनीवेज़, इमरान खान से मुतालिक अच्छी खबर ये है कि पीटीआई के आपसी इख्तलाफात के बावजूद वो ज़मानत की जानिब एक कदम और आगे बढ़े हैं। यानी इंडिया पाकिस्तान की जंग पता नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन पीटीआई वाले आपस में इस टाइम जो माहौल उन्होंने बनाया हुआ है ना, वो तकरीबन ऐसा ही है। और नून लीग वाले इस टाइम पॉपकॉर्न लेके बैठे एंजॉय कर रहे हैं। उनकी सिचुएशन ऐसी है कि जनाब ये आपस में ही गुत्थम गुत्था है। ये धड़ाधड़ गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, ये उस ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का है, ये फ़लाँ ग्रुप का है। मतलब अगर किसी ने ये प्लान किया था ना कि इमरान खान को जेल में डाल दिया जाएगा तो वो कमज़ोर हो जाएंगे, तो वो प्लान पूरा गलत था, वो बैकफायर कर गया। लेकिन अगर किसी ने ये प्लान बनाया था कि इनके लोगों को आपस में लड़ा दो या डिवाइड एंड रूल कर लो, तो वो कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। इस सेंस में कि यूनिटी वाला जो लेवल होना चाहिए, जो नज़र आना चाहिए, वो इस टाइम नहीं नज़र आ रहा। खैर, बात हो रही थी इमरान खान की ज़मानत के हवाले से। तो अच्छी खबर यह है कि एक तो कल मौसूल हुई ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस में उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। आज एक और ख़बर आई कि लाहौर हाई कोर्ट में भी इमरान खान के 9 मई से मुतालिक जो 8 मुकदमात हैं, उनमें दरख्वास्त ज़मानत जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। और लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 8 मई को ही दरख्वास्त की समाअत करेगा। यानी एक ही दिन है 8 मई का, लाहौर हाई कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दोनों में इमरान खान की ज़मानत का केस होगा। तो किसी एक की जानिब से भी अगर ज़मानत कन्फर्म हो जाती है तो ये उनके लिए एक बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन फ़ौरी उनकी रिहाई के लिए ज़रूरी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको ज़मानत दे। अलकादर ट्रस्ट केस में इस टाइम वो गिरफ्तार हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत का आना ये बड़ा ज़रूरी है। तो 9 मई से पहले जो है वो 8 मई का दिन बड़ा अहम होगा। और 9 मई के में भी अब वैसे कम ही दिन रह गए हैं, पता नहीं उसकी क्या तैयारियां इस टाइम हो रही हैं। वो बिल्कुल अचानक से पता चलेगा, एकदम से इंडिया से गेयर शिफ्ट होगा वापस, और फिर वो हेडलाइंस, सारा नैरेटिव जो है वो एकदम से आएगा ज़रूर। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो मिस हो जाए। वो बयानात भी जारी होंगे और बड़ा एक सिलसिला रहेगा। एनीवेज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुज़िश्ता रात एक अहम इजलास हुआ और उस इजलास में जो मौजूद बहस था, ऑब्वियसली एक तो इमरान खान की रिहाई के लिए क्या किया जाए, क्या तहरीक, क्या अब तो तहरीक वाला मामला काफ़ी पीछे रह गया। कह रहे थे कि ईद के फ़ौरन बाद कुछ होगा, तो वो तो बिल्कुल इस टाइम कोई चीज़ वो नज़र नहीं आ रही। कहीं कहीं इक्का दुक्का आवाज़ें आती हैं। जुनेद अकबर आके कहते हैं कि जनाब हम तारीख़ लेके आएंगे इजलास से, और काफ़ी वो करते हैं, लेकिन अकेले हैं नहीं कुछ कर पाते, तो बाकियों की राय जो है वो डोमिनेट हो जाती है। लेकिन दूसरा जो अहम मामला था वो ये था कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। आपको पता है नज़रसानी केस लग गया है, 6 मई को उसकी समाअत होनी है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो नशिस्तें जो अभी आई ही नहीं हैं वो छिन जाएंगी? इस सिलसिले में पीटीआई को क्या करना चाहिए? क्या नज़रसानी केस का कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहिए? पीटीआई को उस बेंच के सामने जाना चाहिए जिस बेंच के सरबरा जो हैं वो ये कह चुके थे पहले कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी अभी जो आइनी बेंच के सरबरा हैं, उन्होंने जब ये फ़ैसला आया था कि ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे दी जाएँ, तो उन्होंने अपना एक इख्तलाफी नोट लिखा था कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने वो इख्तलाफी नोट लिखा था। अब वही इस बेंच के सरबरा हैं, तो क्या पीटीआई को उनके सामने जाना चाहिए?
अक्सरियत की राय ये है कि जाना भी चाहिए और जाके एतराज़ भी करना चाहिए कि आप इस केस से अलग हो जाएं, क्योंकि आप खुद पहले से अपनी राय दे चुके हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है कि वो इस केस से अलग हो जाएं, वो बिल्कुल साइड पे हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। बट अगर पीटीआई सामने नहीं जाती, उनके पेश नहीं होती, तो ऑब्वियसली इसका नुकसान पीटीआई को होगा कि वो वन साइडेड फैसला सुना सकते हैं। तो पीटीआई को जाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रूपोश या काफ़ी अरसे से मंजर आम से गायब रहने वाले रहनुमा को मंजर आम पे देखा गया, और वो हैं ज़ैन कुरैशी। लंदन में नज़र आए सलमान अकरम राजा के साथ। पहले कुछ तस्वीर हमने देखी गाड़ी में, और फिर कुछ तस्वीर को ब्लर किया गया किसी तकरीब में, गालिबन गैदरिंग में, तो ऐसा लग रहा है कि उनको छुपाने की कोशिश की गई। तो इसके ऊपर लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले वो मेरा ख्याल जो अभी लाल माली का इंतखाबी मुहिम हुई थी सिंध में, उसमें कोई उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया था, और उसके बाद ये आज मंजर आम पे आए हैं। तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्या सिचुएशन है और क्या सूरत हाल है।